अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो मैनेजमेंट तक पढ़ा था, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम तक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं, लीडरशिप होती है, कम्युनिकेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, निगोशिएशन होता है, इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेंटरिंग होता है, प्रोसेस एंड द टेक्निकल एक्सपर्टीज होता है। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने मटेरियल को किया था, देखा था, चीजें समझी थी और होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स। इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स क्या है? बेसिकली इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एम टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है, जो इसका की कंसेप्ट होता है, बेसिकली वो की कंसेप्ट ये होता है कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर किया जाए ऑन टाइम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम ये होता है कि देखें, सपोज करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी फैक्ट्री ने, किसी भी मिल ने आपको एक सॉफ्टवेयर का ऑर्डर दिया है, या दे वांट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने किसी काम के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर बनवाने में एक टाइम स्पैन होता है। वो टाइम स्पैन क्या होता है कि कितने अरसे में, कितने टाइम में आप उन्हें सॉफ्टवेयर बनाकर देंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एम, इसका बेसिकली जो एम होता है तो इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम, कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर किया जाए ऑन टाइम, यानी कि बिफोर टाइम या टाइम पर डिलीवर किया जाए। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आपके जो आपका जो उसके अंदर मुआहदा होता है या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 मंथ होगा, 4 मंथ होगा, 3 मंथ होगा, 2 मंथ होगा, या 45 डेज होगा। तो 45 डेज में डिलीवर करना, यानी कि अगर 45 डेज का स्पैम है, टाइम स्पैम, तो यू शुड डिलीवर योर सॉफ्टवेयर विद इन 45 डेज, या बिफोर 45 डेज, 45 दिन से पहले दें उन्हें, या 45 दिन के अंदर उन्हें सॉफ्टवेयर बनाकर दें, विद इन बजट, बजट के अंदर रह के, एंड शेड्यूल, और शेड्यूल के अंदर रहकर। यानी कि सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर आपने बना के देना है और उसका बजट आपने उनके पास रखा हुआ है 1.5 लाख। तो अब तीन चीजें हैं इसमें। वो तीन चीजें क्या हैं कि पहली चीज ये कि वो सॉफ्टवेयर ऑन टाइम होना चाहिए, यानी कि 1.5 लाख अगर आप बनवा रहे हैं, 1.5 लाख अगर आप ले रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने का, तो आपको वो सॉफ्टवेयर 1.5 लाख के अंदर रहकर बनाना है, जिसमें आप भी कुछ अर्न कर रहे हो, आपके साथ जो टीम है आपकी टीम भी अर्न कर रही हो, और वो सॉफ्टवेयर 45 डेज के अंदर भी होना चाहिए। और साथ साथ ये इंश्योर भी करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, क्या वो पर्पस को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। एंड शेड्यूल कांस्टेंट एंड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। यानी कि सपोज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाया आपने पॉइंट ऑफ सेल के लिए, वो सॉफ्टवेयर सारा काम करता है लेकिन पॉइंट ऑफ सेल की जो की कॉन्स्टेंट्स है उनको फॉलो नहीं करता, तो वो उस सॉफ्टवेयर का डिलीवर ऑन टाइम विद इन बजट का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बनाते, बजट के अंदर रहकर नहीं बनाते, और सॉफ्टवेयर को डिलीवर नहीं करते ऑन टाइम। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिकली जो पर्पस है वो तीन काम है, कि सॉफ्टवेयर डिलीवर ऑन टाइम, विद इन बजट, और फुलफिल द रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो अदर मैनेजमेंट से डिफरेंट है। देखो, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इसका पर्पस, तीन पर्पस है इसके, अभी आपको मैंने बताया। इसका पहला पर्पस क्या है कि सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड होना चाहिए ऑन टाइम, विद इन बजट, और फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इज नॉट टेंजिबल। सिंपल, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आए कि सॉफ्टवेयर इज नॉट टेंजिबल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर रिलेटिवली न्यू एंड स्टिल अंडर ट्रायल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर रिलेटिवली न्यू। अब रिलेटिवली न्यू का मतलब क्या है? एंड स्टिल अंडर ट्रायल, कि आप जो चीज बनाकर दे रहे हो वो चीज नहीं होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। यानी कि
ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज उठाई और उसको थोड़ा सा एडिट करके दे दिया। बेसिकली मार्केट में तो ऐसे ही चल रहा है। हमारी मार्केट्स में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है, बाकी हर तरह के सॉफ्टवेयर के सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से। पॉइंट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ऑफ सेल अगर क्लॉथ शॉप में चल रहा है, मेडिकल स्टोर में चल रहा है, बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल का पर्पस जो है वो तो होता ही है, लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जाता है और सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया जाता है। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है, वो अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करता है ऑन टाइम, विद इन बजट और फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। और उसके साथ साथ वो इन्वेंशन लेके आता है, इनोवेशंस लेके आता है अपने काम के अंदर। वो इनोवेशंस आपको मार्केट में स्टे करवाती हैं, वो इनोवेशंस आपके आपकी पहचान बनाती हैं फील्ड के अंदर कि यार ये लोग अच्छे हैं, इनका काम अच्छा है और ये अच्छे काम करते हैं। लार्जर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज यूजुअली वन ऑफ प्रोजेक्ट। लार्जर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं वो वन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि वन वन बाय वन में डिलीवर किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स वेरी रिपीटेडली। और अभी मैंने आपसे बात की सेकंड पॉइंट के अंदर कि आपका काम न्यू होना चाहिए, पुराना काम नहीं होना चाहिए, इनोवेशंस आनी चाहिए काम के अंदर। वो इनोवेशंस क्या काम करती हैं, या वो इनोवेशंस एक तो आपको मार्केट में स्टे करवाती हैं, दूसरी आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाती है मार्केट के अंदर, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनती है कि यार ये सॉफ्टवेयर हाउस, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सॉफ्टवेयर कंपनी अच्छा काम करते हैं और नया काम करते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रोज डेली बेसिस पर चेंज हो रही है। तो आगे चलता हूं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वर्सेस द अदर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और दूसरे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है? वर्सेस इनविजिबिलिटी, कंप्लेक्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, इनविजिबिलिटी विद फिजिकल आर्टिफैक्ट्स, measuring progress is easy as it can be seen। दूसरे मैनेजमेंट में अगर बात की जाए, यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, अगर उनकी मैनेजमेंट को देखा जाए तो उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट फिजिकली मेजर किए जाते हैं, इजी टू सीन होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। हाउ वाज द सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस इज नॉट इमीडिएटली विजिबल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो विजिबिलिटी है वो शो नहीं होती, क्लाइंट को तो शो नहीं कर सकते आप एज अ डेवलपर आपको मालूम है कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन क्लाइंट के लिए वो प्रोग्रेस किसी काम की नहीं है। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट का काम होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट या ये विजिबिलिटी तब होती है जब सॉफ्टवेयर मुकम्मल तैयार हो जाता है, मुकम्मल बन जाता है, डेवलप हो जाता है। तो पहला डिफरेंस जो अदर मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में है, अदर मैनेजमेंट की आप बात करेंगे तो मेजर किया जाता है अदर मैनेजमेंट में काम कितना हो गया है, काम कैसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अदर मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, जैसे कि मेरे जहन में भी कंस्ट्रक्शन की एक एग्जांपल है, मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, फिजिकली आप देख सकते हो कि एक बिल्डिंग कितनी तैयार हो चुकी है, कितनी बन चुकी है, और उसमें चेंज करना बजट को इंक्रीज कर देता है फिजिकली इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस के अंदर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस के अंदर ये चीज नजर तो नहीं आती क्लाइंट को कि उसने कितना प्रोजेक्ट हो चुका है, उसका फुलफिल कितना काम उसका हो गया है, कितना रह गया है। लेकिन इफ देयर इज एनी चेंज नीड टू बी अकर, अगर कोई चेंज करना होता है तो उसकी कॉस्ट उतनी नहीं होती जितनी फिजिकल प्रोजेक्ट में होती है। Complexity. Software products are generally more complex than the other engineering artifacts on the same value. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मटेरियल होता है वो कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स किस लिहाज से होता है? उसको समझाना कम्प्लेक्स होता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट को समझाना कम्प्लेक्स है। लेकिन अदर मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो वो उतना कम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि चीज फिजिकली मौजूद होती है। सिंपल इज दैट, जब इनविजिबिलिटी होगी तो कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, और जब इनविजिबिलिटी नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं देख सकते, तो उसको समझाना, क्लाइंट को बताना, उससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज इजियर टू चेंज मॉडिफाई सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये बातें सारी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, ये मैंने इनविजिबिलिटी में कही, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एक मैनेजमेंट सिस्टम विजिबल है
if there is any change need to be occur, then it increase your cost, it increase your budget। क्योंकि अगर बिल्डिंग की बात करो, आप कंस्ट्रक्शन की बात करो, फिजिकली मैनेजमेंट नजर आ रही है, प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर उन्हें चेंज करना है तो उसे तोड़ेंगे फिर नया बनाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इफ देयर इज एनी चेंज नीड टू बी अकर, अगर किसी भी तरह का चेंज अकर करना है आपने, तो आप अपने सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का चेंज अकर कर सकते हो बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले। और यू कैन चेंज योर सॉफ्टवेयर सिस्टम आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी भी चेंज किया जा सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद अगर चेंज लाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट होगी, उसका उसके लिए आप चार्ज करोगे। प्रोजेक्ट फेजेस, आल प्रोजेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू फेजेस। तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, डिवाइडेड इनटू फेजेस। उनकी फेजेस, ये फेजेस आप पढ़ते आ रहे हो, वाटरफॉल मेथड में पढ़ी आपने फेजेस, स्पाइरल में पढ़ी आपने, इंक्रीमेंटल में पढ़ी आपने, आपने एसडीएलसी में पढ़ी आपने। जितने भी हम मॉडल्स की बात करेंगे, हमने तमाम मॉडल्स के अंदर फेजेस देखी हैं। ऑल फेजेस टुगेदर आर नोन एज अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जब जितने भी फेजेस को कलेक्ट किया जाता है तो वो एक लाइफ साइकिल जनरेट करता है। एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, जितनी भी फेजेस की अगर आप बात करोगे, उनमें एक्चुअली वो मुकम्मल फेजेस जब कलेक्ट होती है तो वो एक लाइफ साइकिल बनती है। ईच फेज इज मार्क बाय द कंप्लीशन ऑफ डिलीवरेबल। हर फेज को मार्क किया जाता है कंप्लीशन एज ऑफ डिलीवरेबल, यानी कि आप एक फेज से दूसरी फेज में तब जाते हो जब एक फेज कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, जब हम बात करते हैं फेस टू फेस पायलट कन्वर्जन की, ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं अजाइल मॉडल की, तो अजाइल मॉडल में क्या होता है, वो फेजेस डिवाइड कर दी जाती है इनटू प्रोजेक्ट्स, इनटू टीम्स। हर टीम अपनी फेज के एंड पर काम करती है और उसको कंप्लीट करती है डिलीवरेबल। आइडेंटिफाई द प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेज, और आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी सॉफ्टवेयर फेज क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्राइमरी फेज क्या है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस किससे, यानी कि क्लाइंट से, टू टू गेट, टू फेच डेटा, फेच करना डेटा कि बेसिकली क्लाइंट की नीड क्या है। देखे ना, ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट, उसके पास मुकम्मल विजन नहीं होता सॉफ्टवेयर बनाने का। उसको ये मालूम होता है कि उसने सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन उसके पास ये विजन नहीं होता कि उसने कैसा, किस तरह का बनवाना है, वो काम कैसे करे। हाँ, क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट कहता है मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम करता हो। लाजमी बात है, उसने वो सॉफ्टवेयर देखा होगा कहीं पर, कहीं पर काम करते हुए देखा होगा, जिससे उसे लगता होगा कि इससे उसका काम आसान हो जाता है, बनिस्बत के वो बिल बनाए पेपर के ऊपर और फिर वो सारे पेपर्स को सेव करे। बेटर इज दैट कि वो एक सॉफ्टवेयर बनवाए जिसके अंदर उसका स्टॉक का भी पता चले, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको लॉस कितना हुआ, कौन सी डेट वाले दिन कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कितना प्रॉफिट किस दिन उसने जनरेट किया, यानी कि डे बाय डे, मंथली, एनुअली उसके पास रिकॉर्ड सेव होता है। 7 कोर प्रोजेक्ट फेजेस, 7 कोर फेजेस हैं प्रोजेक्ट की। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट क्या है बेसिकली, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जिस पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। उसको बनाने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था और बड़ा डिटेल पढ़ा है। रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फेजेस रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट को हमने देखना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और इन तमाम रिक्वायरमेंट्स में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो गिवन बाय क्लाइंट होती है, यानी कि वो फंक्शन है उसका जिसके लिए वो बनवा रहा है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट किस एंड पे काम करती हैं, वो काम करती है डेवलपर के एंड पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एंड पे, सॉफ्टवेयर हाउस के एंड पे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या आ जाता है,
एक्यूरेसी आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आर्किटेक्चुरल डिजाइन, आपके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होगा? एल्गोस, फ्लो चार्ट्स, डिटेल्ड डिजाइन। डिटेल डिजाइन और आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन हम देते हैं क्लाइंट को, डिटेल डिजाइन अपने पास होता है। कोडिंग एंड डिबगिंग, सिस्टम टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। कोडिंग करना, डिबगिंग करना, कोडिंग यानी कि जो डिजाइन आपने जनरेट किया उसका कोड जनरेट करना, फिर उसको टेस्ट करना। टेस्ट की भी मुख्तलिफ फेजेस हैं। बेसिकली टेस्ट की सिस्टम टेस्ट है एक, ठीक है, यूनिट टेस्ट है, फेस टेस्ट है, पायलट टेस्ट है, पैरेलल टेस्टिंग है। देयर आर डिफरेंट प्लेंटी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। फिर डेवलपमेंट, फिर उसको डेवलपमेंट में आप इम्प्लीमेंट की बात कर लें कि उस सॉफ्टवेयर को फिजिकली इम्प्लीमेंट करवाना क्लाइंट के पास, और उसकी मेंटेनेंस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। लाजमी बात है सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी होती है। वो मेंटेनेंस जिससे आपका सिस्टम, आपका आपका हाउस चल रहा है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, प्रोजेक्ट फेजेस, कंसेप्ट, कंसेप्ट एक्सप्लोरेशन, सिस्टम एक्सप्लोरेशन। कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना, कंसेप्ट क्या है, सिस्टम एक्सप्लोरेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट, क्वेश्चन आंसर, और प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस। इंटरेक्शन एंड स्टेक होल्डर, इंटरेक्शन स्टेक होल्डर के दरमियान इंटरेक्शन। एज अ पीएम, हु डू यू इंटरेक्ट विद? प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर हम बात करें तो हु डू यू इंटरेक्ट विद? इंटरनल और प्रोजेक्ट टीम, टीम मेंबर्स, एक्सटर्नल और प्रोजेक्ट टीम, बट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स, फंक्शनल मैनेजर्स, एक्सटर्नल और बोथ, एक्सटर्नल टू बोथ द प्रोजेक्ट टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो जो एक्सटर्नल पर्सन होते हैं, ठीक है, वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक्सटर्नल आदमी है जो क्या कर रहा होता है, जो कस्टमर से भी डील कर रहा होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स से भी डील कर रहा होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर हाउस में जो टीम काम कर रही है उनसे और कस्टमर से, दोनों से कौन डील कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर डील कर रहा होता है, कम्युनिकेशन कर रहा होता है बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स और द डेवलपर्स। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? इंश्योर द मीटिंग, ensures meeting the project objectives within the allocated schedule and the budget। allocated schedule और budget के अंदर रहकर communication, meeting, reviews, authorizations, record keeping, monitoring, testing। monitoring को testing में import किया गया है। interface control, कंट्रोल करना इंटरफेस को, not for assign the blame। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है not for assign blame, यानी कि ब्लेम गेम नहीं करनी है आपने यहाँ पर। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये नहीं है कि वो ब्लेम गेम करे, कस्टमर तूने सही नहीं बताया, या आदमी तूने, या डेवलपर आपने सही नहीं बनाया। ये एक्सटर्नल सोर्स है, बेसिकली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है कौन? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक्सटर्नल स्टेक है जो क्या कर रहा है, जो रिलेशनशिप जनरेट कर रहा है बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर्स। तो उसका काम है वो मीटिंग्स जनरेट करे, कम्युनिकेशन करे, रिव्यूज ले, ऑथराइजेशन करे, रिकॉर्ड को कीप करे, मॉनिटरिंग करे, इंटरफेस कंट्रोल करे, वगैरह वगैरह। इंट्रोडक्शंस एंड फंडामेंटल्स। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल है बेसिकली ये बता रहा है कंसेप्ट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ, इसमें सॉफ्टवेयर जो बनता है उसमें कितने परसेंट इंपॉर्टेंस या कितने परसेंट पीक होती है। ग्राफ रेफर टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑफ पीपल। कंसेप्ट 5% कंसेप्ट होता है उसका, एनालिसिस किया जाता है उस 5% कंसेप्ट को लेकर, 20% एनालिसिस। ये एनालिसिस किस तरह होता है? क्वेश्चंस किए जाते हैं, मीटिंग जनरेट की जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है, रिव्यूज किए जाते हैं, और फिर इन एनालिसिस की बेस के ऊपर डिजाइन जनरेट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, डिबगिंग की जाती है, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट वाली बात आ जाती है। 15% इम्प्लीमेंटेशन है आफ्टर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट होता है तो फिर 15% में इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इन्वायरमेंट के अंदर है। ये 15% क्यों है? क्योंकि ये 15% इसलिए ये ज्यादा है 15%, वो ये चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए कि जो चीज बनाई गई है
ये जो चीज डिलीवर की जा रही है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मुकम्मल फुलफिल करती है, उनके इन्वायरमेंट के अंदर रहकर सही से काम करती है, क्या वहां पर जाकर डेडलॉक्स तो अकर नहीं हो जाते, वहां पर जाके एरर्स को जनरेट नहीं करना शुरू कर देते। तो इन 15% में ट्रेनिंग भी इंक्लूड की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है उस सॉफ्टवेयर के लिए। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ये वही बातें हैं सारी जो ऑलरेडी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में भी आपने यही चीजें पढ़ी हैं, लेकिन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 जो है वो डिटेल्ड नॉलेज है। किसी भी एक सिस्टम को, फेस को जब डिटेल्ड से आप पढ़ना शुरू करते हो, डिटेल में जाना शुरू करते हो, दैट इज नॉन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 डिटेल्ड। लाइफ साइकिल रिलेशनशिप, लाइफ साइकिल रिलेशनशिप क्या है? बिजनेस लाइफ साइकिल, पॉलिसी प्लानिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट कंसेप्ट से फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी से कंसेप्ट डेवलपमेंट, रियलाइजेशन से एक्विजिशन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑपरेशन, डिस्पोजल। यानी कि मुकम्मल बिजनेस लाइफ साइकिल की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल की बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बात करें, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, तमाम के तमाम में अगर आप देखें तो प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कोडिंग, टेस्टिंग, हर चीज शामिल है इसमें। Project versus program management. What is program? Mostly different scale. Often the number of related projects longer than project. Definitions vary. Program management manager for MS Word. आगे चलता हूँ मैं। Introduction and fundamentals. 3 चीजें होती हैं। The triple constant of project, on time, budget and the quality. इन चीजों को तो हमने बहुत डिटेल में देखा था। ईच एंड एवरी लेक्चर मैं इन 3 चीजों पर बहुत कंसंट्रेट करता हूँ। टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। ठीक है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस इन 3 चीजों को मेजर करता है। टाइम में दिया जाए, कॉस्ट में विद इन बजट रह के किया जाए, और क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। खैर हम क्वालिटी में थोड़ा सा कंपलसेट कर लेते हैं, क्वालिटी को लेकर किया जाता है कंपलसेट, हमारी मार्केट में करते हैं लोग क्वालिटी को लेकर कंपलसेट। ठीक है, ट्रेड ऑफ ट्रायंगल, प्रोडक्ट, टाइम, कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और बाकी जितना भी मटेरियल है 20, 19 या 20 स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बता दे, या वो मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।